अब मुझे बताओ, यस 36 आउटकम्स, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 1 एंड बड़ा इट एंड्स टू बड़ा 6 6, बराबर है, परफेक्ट। अब मुझे ये बताओ कि when we try to find बड़ा the probability in which beta we want to talk about the sum of the scores. What do you want to talk about the term sum of the scores? तो बेटा उसमें तुम लोग याद रखना कि the minimum sum of the score which is being obtained, it will be the two, and the maximum sum of the score which will be obtained, it will be 12. बताओ बड़ा, मिनिमम सम ऑफ द स्कोर जो तुम्हें 2 मिलेगा बड़ा, वो किसके लिए मिलेगा? करेक्ट। एंड मैक्सिमम सम ऑफ द स्कोर, करेक्ट बेटा, चलो वेरी गुड। तो अब यहाँ पे ये देखो, सम मैं कैसे स्टार्ट करूंगा, सब लोग बराबर ध्यान दो। when the two dice, when it is being rolled, we want to find the probability in which the sum of the score, it is an even number. But the sum of the score, it should be an even number. तो तुम्हारा जो आंसर है बड़ा, वो 2 to 12 में ही आना चाहिए। तो सम ऑफ द स्कोर्स बड़ा, इट शुड बी एन इवन नंबर। तो क्या क्या हो सकता है बड़ा? इट कैन बी ए 2, 4, 6, 8, 10, 12। अब उसके आगे बड़ा मैं 14, 16, 18 उसमें मैं नहीं जा सकता हूँ बड़ा। समझ में आया तुम लोग को? तो मैंने जो नोट्स दिया था बड़ा, उसमें सैंपल स्पेस दिया हुआ है। हर एक रो में जाके बड़ा तुम्हें चेक करना है कि तुम लोग को बड़ा कौन से स्कोर्स बड़ा तुम्हारे लिए फेवरेबल हो गए बड़ा। तो देख मैं बताता हूँ, फर्स्ट रो में से बड़ा इट विल बी 1 1, 1 3, 1 5। उस सामने रखो बड़ा सैंपल स्पेस। सेकेंड रो में से इट विल बी 2 2, 2 4, 2 6। थर्ड रो में से इट विल बी 3 1, 3 3, 3 5। फोर्थ रो में से इट विल बी 4 2, 4 4, 4 6। फिफ्थ रो में से बड़ा इट विल बी 5 1, 5 3, 5 5। सिक्स रो में से बड़ा इट विल बी 6 2, 6 4, 6 6। चेक करो बड़ा, ये सब मेरे फेवरेबल आउटकम्स हो गए, और ये सब मेरे फेवरेबल आउटकम्स क्यों हो गए पता चला? क्योंकि बेटा इसी का सम ऑफ द स्कोर्स मुझे सब इवन नंबर मिलेगा बेटा। चलो काउंट करो कितने हुए टोटल।
18 bro. और टोटल कितना था टोटल? 36 bro. So probability bro, of getting the sum of the scores bro, to be as even number bro, it will be equal to 1 by 2. Next, let B be the event bro. Of getting the sum of the scores to be as but odd. ऑड में बेटा कौन कौन आएगा? 3, 5, 7, 9, 11. तो मुझे बताओ बेटा उसका आंसर फाइंड करके। फर्स्ट रो, सेकेंड रो, स्क्रीन शेयरिंग में स्टॉप कर रहा हूँ। Correct. Very good. Next, let's see what be the event in which the sum of the score it becomes a perfect square. अब बेटा 2 to 12 में परफेक्ट स्क्वायर्स कौन कौन आएंगे बेटा? एक होगा 4 और दूसरा होगा बेटा 9। तो बेटा हर एक रो में से चेक करो बेटा कि किसका टोटल 4 और 9 मिल रहा है। फर्स्ट रो में से चेक करो बेटा 1 3 होगा। सेकेंड रो में से बेटा 2 4 2 2 होगा। थर्ड रो में से बेटा इट विल बी 3 1 3 6 4 5 5 4 6 3। हाँ मुझे ये बताओ टोटल कितना आया बेटा? प्रोबेबिलिटी बताओ, प्रोबेबिलिटी। करेक्ट बेटा।
अब इसके आगे देखो, आगे नेक्स्ट, now you have to find the probability in which the score on the second die is greater than first. तो बड़ा सेकंड का स्कोर फर्स्ट से बड़ा ग्रेटर होना चाहिए। कौन कौन आएगा? 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 3 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6 4 5 4 6 5 6। चल वेरी गुड मैडम। चल अब तुम लोग को समझ में आ रहा है मैडम। नाउ माय क्वेश्चन इज माय क्वेश्चन इज, सब लोग बड़ा बराबर ध्यान से सुनो। यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी where there is no difference of points। अब मुझे बताओ डिफरेंस का मतलब क्या होगा? डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस, डिफरेंस मीन्स बट इट इज अ सब्ट्रैक्शन, राइट? एंड आई वांट नो डिफरेंस ऑफ पॉइंट्स। तो ये तो बड़ा पॉसिबल सिर्फ तभी हो सकता है। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप, स्मार्ट तैयारी का साथी। ये जब दोनों का बड़ा स्कोर क्या हो एग्जैक्टली सेम, and that is 1 1 2 2 3 3
4 4 5 5 6 6, and that answer will come to 6 by 36. Chalo, very good. चलो बड़ा, तुम लोग को तो शायद पता भी नहीं चला होगा कि बड़ा हंसते खेलते हम लोग ने बड़ा यहाँ पे एक पूरा सम जो है वो भी कंप्लीट कर दिया है। तुम्हें पता भी नहीं चला होगा कि हमारा एक सम सॉल्व हो गया। इट इज सम नंबर 10। सम नंबर 10 चेक करो बड़ा। If two unbiased dice are rolled together, what is the probability of getting no difference of points? देखा आपका आंसर रेडी है, देख उधर रेडी। Which option is answered? करेक्ट। थोड़ा ऐसा मत करना तुम लोग, थोड़ा इज्जत के साथ सॉल्व करना पड़ा उसको, नहीं तो बाद में तुम लोग सब भूल जाओगे ये बड़ा। So you can start the sum as well. Change, change. Two unbiased dice are rolled together. Therefore, S is a sample space which will be comprising of Eric 1 1, 1 2, it will be 6 5, last one Eric. It will be 6 6 Eric. Therefore, n of S is equal to 36। फिर उसके बाद तुम लोग लिखना पड़ा वहां पे लेट बड़ा कैपिटल ए be the event of getting no difference of points.
We'll get the answer as well. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6. So that n of a is equal to so that n of a is equal to 6. Chalo. And now, after completing basic sum, 1 minute, we'll start with the sums which have been based upon the fundamentals of combination. तो तुम लोग ने अभी यहाँ पे नोटिस किया तुम लोग ने ये जो मैंने जो डाइस वाला जो सम सीखा है ना, डाइस वाला सम, बेटा वो एक सम मैंने सॉल्व नहीं किया है, उसमें मैंने कितने सम सॉल्व किए पता चला तुम लोग को? I have solved a sum which was based upon a single die. I have solved a sum which was based upon 2 dice. अपने पास बड़ा नोट्स में एक ही सम था बड़ा, खाली इतना ही एक ही सम पढ़ा के बड़ा मैं स्टॉप कर देता वो भी चलता बड़ा, बट तुम्हें तो पता है ना बड़ा इंस्टीट्यूट बड़ा तुम्हें कोई भी सम पूछ सकता है बड़ा, कोई भी का मतलब बड़ा कोई भी बड़ा। फिर वो टाइम पे तुम्हें ऐसा लगना नहीं चाहिए कि सर ने हम लोग को पढ़ाने के टाइम में ये सब सिखाया नहीं। चलो अच्छा, तुम लोग को बड़ा दिशा सर ने कॉम्बिनेशन पार्ट पढ़ा दिया है, राइट? तो चलो मुझे बताओ बड़ा, द टर्म कॉम्बिनेशन इट रिफर्स टू yes, very good bro. It refers to selection bro. Whenever the objects bro, when they are to be selected bro, at that time we make the use of selection. मुझे ये बताओ कि in selection bro, whether the order is important. Order of selecting the object is not important. Very good bro. Correct bro. तो चलो मुझे ये बताओ bro, if the total number of objects bro, if they are n, and out of which we want to select the r number of objects bro, then the total number of ways
in which the selection beta can be done is correct, madam. What is the necessary condition for REs, madam? Correct. R बेटा R हमेशा लेस ही होता है. अभी रॉन्ग बोला तुमने. The value of R बेटा it should be either less or बेटा it should be equal to n. बराबर है. The number of objects बेटा which are to be selected वो कभी भी बेटा n से ग्रेटर नहीं हो सकते हो. चलो फॉर्मूला फॉर बेटा एनसीआर इज it is n factorial upon correct n minus r factorial into r factorial. Very good. ठीक है चलो तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बड़ा सम स्टार्ट करेंगे विच आर बेस्ड अपॉन बड़ा कॉम्बिनेशन. ठीक है तो हम लोग बड़ा कॉम्बिनेशन रिवाइज करके आना. नेक्स्ट लेक्चर में बड़ा उसके ऊपर सम स्टार्ट करेंगे हम लोग. चलो बड़ा टिल देन बाय ऑल ऑफ यू.